हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के चौथे अध्याय कलयुग में परम साधन से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। एकमात्र साधन भगवान ही एक ऐसा साधन है जो आज सबके लिए उपलब्ध है। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति, वर्णावर्ण किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए साध्य है और प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है, किंतु कलयुग में तो वही एकमात्र साधन है। बृहन्नारदीय पुराण पहला स्कंद 41वां अध्याय 15वां श्लोक। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कलह और दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य कोई साधन नहीं है। फिर श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52वें श्लोक में बताएगा। कृते यद्याय तो विष्णु त्रेतायां यजतो मखेः द्वापरे परिचर्यायां कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भगवत प्राप्ति का साधन कलयुग में केवल हरि का नाम है। नाम के द्वारा ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है कलयुग में। श्रीमद् भागवतम में ही 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 51वां श्लोक। कलेर दोष निधेरा जन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 36वां श्लोक। कलिम सभा जयंत्यायार गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। जो लोग सचमुच ज्ञानी है, वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। विष्णु पुराण 6वां स्कंद 2 अध्याय 17वां श्लोक। ध्यायन् कृते यजना यज्ञे त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन तथा द्वापर में पूजन करने वाला पुरुष जिस फल को पाता है, उसे ही कलयुग में केवल केशव का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। तो ये विष्णु पुराण में भी बताया गया और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया ये सेम चीज। सतयुग में ध्यान का फल, त्रेता में यज्ञ का फल और द्वापर में पूजन का फल कलयुग में केवल भगवान का नाम का उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। उद्धार का उपाय पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार पार्वती देवी ने शिव जी से पूछा, कृपा निधे, विषय रूपी ग्राहों से भरे हुए, ग्राह मतलब
मगरमच्छ। हम्म, हाँ, ये संसारी विषय रूपी ग्रहों से भरे हुए इस भयंकर कलयुग के आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। तो कैसा भयंकर कलयुग होगा? कैसा भयंकर कलयुग होगा? सब विषय वासना से ग्रस्त होंगे, सभी लोग। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में ये विषय भोग की वासनाएं, ये मगरमच्छ है बड़े बड़े। तो ऐसा भयंकर कलयुग में जहां पे ये विषय वासना रूपी मगरमच्छ है इस भव सागर में, वहां ऐसे कलयुग में सभी मनुष्य, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोग विषय भोग और धन की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। कौन कह रहे हैं? पार्वती जी। किससे कह रहे हैं? शिव जी से। पद्म पुराण में ये वर्णन है। शिव जी ने कहा, देवी कलयुग में केवल हरिनाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे कृष्ण आदि भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हो, उन्हें करते करते भगवान के नामों का भी स्मरण करते रहना चाहिए। तो बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हो, ऐसा क्यों लिखा है? मतलब कि मुख्य काम तो यही है जीवन का। क्या? भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान का नाम का उच्चारण करना। फिर बीच बीच में क्या आवश्यक कर्म होंगे? जीवन में बहुत सारे कार्य हैं। हाँ, जैसे कि जब विवाह इत्यादि, उसके बाद संतान को पालन करना, फिर उनका विवाह करवाना, ये सारे सारे बीच बीच में कार्य आते रहेंगे। और परिवार को चलाना, ये भी, ये कार्य चलता रहेगा। लेकिन मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है भगवान की भक्ति करना। इसीलिए मनुष्य शरीर में भेजा भगवान ने। भगवान ने इस संसार में भेजा एक ही कारण के लिए, ये मनुष्य का शरीर दिया इसी कारण के लिए, ताकि हम इस भवबंधन से निकल सके। बाकी शरीरों में भवबंधन से नहीं निकल पाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बीच बीच में कुछ आवश्यक कार्य हैं तो करते रहना। लेकिन कैसे? उन्हें करते करते, यानी कि आवश्यक कार्य को करते करते, जो जीवन यापन इत्यादि जो भी कोई आवश्यक कार्य है, भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 का उच्चारण करता है, वह भी जैसे आग रुई की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अपनी पाप राशि को भस्म करके उससे मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप राशि का नाश होता है। पाप की, जैसे रुई की कितनी भी विशाल ढेरी हो, कितना भी ऊंचा रुई का पहाड़ क्यों ना हो, आग उसको भस्म कर सकती है। उसी तरह से हरि नाम कितनी भी बड़ी पाप राशि क्यों ना हो, यह हरि नाम इस पाप राशि को इस तरह से नष्ट कर सकती है जैसे आग रुई के ढेर को जला सकती है। श्री कृष्ण का मंगलमय नाम है, उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण के नाम में मंगल ही मंगल है, कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिन को मंगलमय बनाना चाहिए, सुबह भगवान का नाम का उच्चारण करके।
ये भगवान का नाम मंगलमय है, जीवन में शुभता लेके आता है, अनुकूलता लेके आता है, भगवान की कृपा लेके आता है। इसलिए इस मंगलमय नाम से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरिनाम का जप करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। पद्म पुराण कह रहा है, अशुचिर्वा शुचिर्वापि सर्वकालेषु सर्वदा नाम संस्मरणादेव संसारान मुच्यते क्षणात्। अशुचि हो चाहे शुचि हो, अशुचि मतलब अपवित्र अवस्था हो या पवित्र अवस्था हो, सर्वकालेषु, सर्वकालेषु मतलब सब समय, और सर्वदा, सर्वदा मतलब निरंतर, नाम संस्मरणादेव, भगवान नाम का स्मरण करने से संसारान मुच्यते क्षणात्। संसारान मुच्यते मतलब भव बंधन से, इस भौतिक संसार के भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। क्षणात् मतलब क्षण भर में, क्षण भर में इस भव बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। तो किसी भी अवस्था में, सब समय, निरंतर, सब कालों में, हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान, कोई भी कर्म सब अंगों में से पूर्ण नहीं है। केवल हरिनाम का कीर्तन ही विघ्न बाधाओं से रहित है। पद्म पुराण में अन्य स्थान पे बताया गया, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाय अभ्यंतरः शुचिः। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र, अथवा किसी भी दशा में हो, किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष का मतलब है कमल नयन, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब ओर से पवित्र हो जाता है। भीतर से पवित्र होने का मतलब क्या? हृदय में काम वासनाओं का उदय होना, हृदय में ईर्ष्या का उदय होना, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हृदय की अशुद्धियां हैं, ये हृदय की गंदगी है। ये इससे, इस गंदगी को साफ करने का भी एक ही उपाय है। इस अपवित्रता को, हृदय की अपवित्रता को भी दूर किया जा सकता है भगवान का नाम का उच्चारण करने से। और यहां तक कि बाहरी अपवित्रता, बाहरी अपवित्रता से भी पवित्र हो जाता है भगवान का नाम का उच्चारण करने से। तो बाहरी अपवित्रता हो या भीतरी अपवित्रता हो, इन सब का, सब इन सब से पवित्र हुआ जा सकता है भगवान का नाम का उच्चारण करने से। इसलिए भगवान का नाम का उच्चारण करना ही एकमात्र एजेंडा होना चाहिए एक भक्त का। एक भक्त का एजेंडा क्या है? एक भक्त का एजेंडा है ज्यादा से ज्यादा नाम का उच्चारण करना, यही एजेंडा है। बाकी सारे कार्य सेकेंडरी है, प्राइमरी कार्य नहीं है। अन्य कार्य सेकेंडरी है, मुख्य कार्य हमारे जीवन का एक ही है, वो है गंभीरता पूर्वक ध्यान से भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो आज हम यही तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।